एग्जाम्पल 10.6 डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। एन एटमॉस्फेरिक केमिस्ट रिपोर्ट्स दैट 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर इन एन अर्बन एरिया कंटेन्ड अबाउट 3.5 into 10⁻⁻4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। व्हाट वाज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन ppm। तो स्टूडेंट्स 1 डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि हमें सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यूज गिवन है कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो हम क्या करेंगे कि जो 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है या एज अ सोल्यूशन एक्ट कर रहा है, उसको हम 1 डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे, विच इज़ इक्वल्स टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे कि 1 ppm वुड बी इक्वल टू आपने पहले मैस या वॉल्यूम ले लिया, हमें वॉल्यूम गिवन है 3.5 into 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 10⁻³ into 10⁻⁶। अब क्या होगा कि यहाँ पे 10⁻³ ऊपर गया इन द न्यूमरेटर, 10⁻⁻7 हो जाएगा। इसके साथ कैलकुलेशंस हम करेंगे 3.5 into 10⁻⁻4 into 10⁻³ into 10⁻⁶। तो स्टूडेंट्स जो हम कैलकुलेशंस के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 0.35 parts per million. Moving forward, example 10.7 says if the concentration of ozone in atmosphere reaches 0.5 parts per billion, what mass of ozone would be present per kilogram of air। यानी कि पर किलोग्राम ऑफ एयर आपके पास क्या आ गया सॉल्वेंट का, उसके बाद आपके पास कंसंट्रेशन गिवन है, आपने कैलकुलेट करनी है मैस ऑफ ओजोन पार्ट्स पर बिलियन की बात हो रही है। क्या करेंगे हम कि 0.5 पार्ट्स पर बिलियन है, वैल्यूज़ पुट करेंगे। मैस और वॉल्यूम की बात हो रही है, तो उन्होंने बोला है कि व्हाट मैस ऑफ ओजोन, तो मैस ऑफ ओजोन को हम x कर देते हैं, डिवाइडेड बाय पर किलोग्राम ऑफ एयर है, पर किलोग्राम ऑफ एयर है तो हम इसको इस तरह से डील कर रहे होंगे व्हाट मैस ऑफ ओजोन वुड बी प्रेजेंट। तो 1 किलोग्राम है आपके पास, 1 किलोग्राम है आपके पास, या 1000 ग्राम्स में अगर आप इसको देखें 1000 में कन्वर्ट करेंगे इंटू 10⁻⁹। अब x किस तरह से आप लिखेंगे बच्चों, x इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 10⁻⁹। अब ये 10⁻³ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻³ 9 ऊपर गया, नेगेटिव में साइन आ जाएगा, 0.5 इंटू 9 10⁻⁻9 प्लस 3 माइनस 6, तो इट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻7 ग्राम्स। तो आपके पास जो मैस ऑफ ओजोन है वो आपने ग्राम्स में कैलकुलेट किया, दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁻7 ग्राम। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। सेल्फ चेक एक्सरसाइज 10.4, कैलकुलेट द ppm बाय मास ऑफ कैल्शियम इन अ 2.5 grams of tablet that contains 500 milligrams of calcium। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो टैबलेट है वो सोल्यूशन के तौर पे एक्ट कर रहा है, जबकि जो कैल्शियम है आपका वो आपके पास एक्ट कर रहा है एज अ सोल्यूट। तो आप सोल्यूट को क्या करेंगे, ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। मिलीग्राम्स होता है 500 इंटू 10⁻⁻3, आप उसको ग्राम्स में जब कन्वर्ट कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा तकरीबन 5.5 ग्राम्स। और बिल्कुल वैसे ही आपने ppm के लिए फॉर्मूला लगाना है जैसे कि हमने मेंशन किया हुआ है बुक के अंदर। वेस्ट वाटर फ्रॉम अ सीमेंट factory contains 22 milligrams of calcium ions and 0.006 gram of magnesium ions per kilograms of solution. Calculate the concentration of both of these ions in ppm। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, सारे यूनिट्स को आप ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आप 22 मिलीग्राम्स है तो उसको 0.022 मिलीग्राम्स को आप कन्वर्ट कर देंगे इसके अंदर ग्राम्स के अंदर, और देन आप अपनी कैलकुलेशंस कर रहे होंगे। फिर देन है गोल्ड अकर्स इन सी वाटर एट एन एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ अबाउट पार्ट्स पर बिलियन, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ वाटर मस्ट बी प्रोसेस्ड ओवर टू रिकवर 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। अब आपके पास है कि कितने किलोग्राम ऑफ वाटर जो है वो आप यूज़ कर रहे होंगे। तो बिल्कुल वैसे यूनिट्स की कन्वर्जन है स्टूडेंट्स जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। सिंपल फार्मूलाज लगाने, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इनमें कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपल है।